फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो ये 10th क्लास में है, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसको कैसे आसान बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये देखिए आप, ये 2 डायमेंशन का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, कोई पॉइंट है, इसको कैसे लोकेट करेंगे आप, ये देखिए। तो लोकेशन जो किसी चीज का होता है वो 2 चीज से होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये है ओरिजिन, यानी कि दोनों यहीं से स्टार्ट हुआ है, ओ एक्स और ओ वाई। अब इस पॉइंट का लोकेशन आपको मालूम करना है कि लोकेशन कहाँ है। तो क्या कहते हैं आप कि ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना दूर है। मान लीजिए ये x1 क्यों लिया मैंने, मैं 1 भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था, 3 भी, कुछ भी ले सकता था। तो x1 वेरिएबल है, कुछ भी आप डाल दीजिए वैल्यू उसका, फार्मूले के लिए ये x1 है। तो ये x एक्सिस पर x1 डिस्टेंस है, और y एक्सिस पर यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक y1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये x1 है। तो ये पॉइंट का जो लोकेशन हुआ वो हो गया x1, y1, यानी x कोऑर्डिनेट पर x1 और y कोऑर्डिनेट पर y1। अब उसी तरह दूसरा पॉइंट ये लीजिए आप, मान लीजिए ये A है और ये B है। अब ये पॉइंट यहां से लेकर के यहां देखिए आप, ये मान लीजिए कि x2 डिस्टेंस पर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक x2 है, और यहां से यहां तक y2 है, यानी y2 यहां से यहां तक। तो इसका क्या कहेंगे आप, x2, y2, यानी लोकेशन है। अब आपको एक फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, कि a और b के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये कैसे निकालेंगे आप। तो आप क्या करते हैं कि a का कोऑर्डिनेट मालूम है और b का कोऑर्डिनेट मालूम है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट है o से ये कितना दूर है x एक्सिस पर, और o से कितना दूर है ये y एक्सिस पर, इसी तरह इसका है। तो इसके लिए इसको अगर हम मिला दें, तो अब ये देखिए यहां से यहां कितना हो गया, तो ये ए बी है और ये मान लीजिए सी है। अब ये देखना है कि ये ए सी कितना हो गया। तो यहां से यहां तक है x2 और यहां से यहां तक है x1। तो ऑब्वियसली ये जो हो गया, ये हो गया x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस हो गया। अब उसी तरह इसको ले जाइए, यहां से यहां तक है y2 और यहां से यहां तक है y1, यानी आप कहते हैं ये है y1, और यहां से यहां तक है y2। तो ये वाला जो है यानी कि BC, ये हो गया y2 माइनस y1। ये क्लियर है आपका, यानी ये निकल गया और ये निकल गया। और आपको निकालना क्या है, AB का डिस्टेंस निकालना है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB का स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगा। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है आपका। अब वैल्यू डालिए आप, क्या डालेंगे वैल्यू, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का मतलब है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर हो गया, और BC का मतलब है y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन निकालना है आपको AB स्क्वायर नहीं,
निकालना है आपको ए बी ओनली, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या करेंगे, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट आप लगाते हैं और कहते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर एन प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लोग इसको डायरेक्ट फार्मूला देते हैं कि ए बी इजिकल टू इतना होता है, और मैंने बताया कैसे होता है। आप इसको समझ रहे हैं कि ये कैसे होता है। अगर डायरेक्ट आप लर्न करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये सारा मशक्कत किया है आपके लिए। तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला के रूप में आप जानें। तो आप देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला पॉइंट है, क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, तो यानी कि अगर ए बी है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है आपको, तो क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब इस पर सवाल करते हैं हम। ये फार्मूला डिस्टेंस का है, अब इस पर हम सवाल करते हैं। आप देखिए, मैं सवाल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points A का कोऑर्डिनेट मालूम है 7,13 एंड B इसका कोऑर्डिनेट है 10,9। क्या करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A का कोऑर्डिनेट मालूम है, B का कोऑर्डिनेट मालूम, इसको आप नोट करें और ये फार्मूला में डाल दें। ये सवाल था आपका। अब ए बी निकालना है आपको। तो यहां पहले आप लिख दिए, क्या लिखेंगे आप, हियर। क्या मालूम है, पहला था आपका x1 कितना 7 और x2 कितना, दूसरा वाला 10, उसी तरह y1 कितना 13, y2 कितना 9, ये मालूम है आपको। आप इसमें डाल दीजिए, देयरफॉर ए बी निकालना है आपको, रूट डालिए और x2 देखिए, x2 कितना है 10, x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर, ये 10 है, और प्लस y2 9, y1 13 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट 10 माइनस 7 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 9 माइनस 13, ये बड़ा है, इसका साइन लेना पड़ेगा आपको, तो यानी कि -4 बच गया, इसका स्क्वायर है। अब 3 3 जा हो गया 9, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, 4 4 जा 16, और 16 प्लस 9 हो गया 25। आगे बढ़ते हैं। ए बी इज इक्वल टू √25। अब रूट का मतलब होता है प्लस माइनस बोथ। स्क्वायर रूट अगर 25 का आपको पूछा जाए तो हमेशा आप बोलिए +-5, ना कि सिर्फ 5। अब सिचुएशन के अनुसार आप ये कर लीजिए। तो आप ए बी का डिस्टेंस जो है वो निकाल लें। चूंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तब क्या कहेंगे, -5 इज नॉट पॉसिबल। कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 5, और यहां लिखिए यूनिट्स, कुछ भी यूनिट हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, तो 5 यूनिट्स हो गया ए बी। नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको इम्पॉसिबल लिख दिया। लेकिन चूंकि स्क्वायर रूट आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि वो प्लस माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों मैंने लिखा है। लोग डायरेक्ट 5 लिख देते हैं,
लेकिन वो नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि माइनस क्यों नहीं हुआ और प्लस क्यों हुआ, और यहाँ यूनिट्स आपको देना जरूरी है। ये था आपका पहला सवाल। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला का दूसरा सवाल नोट कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस between the points P जिसका कोऑर्डिनेट है -4,7 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,-5। फटाफट क्या करेंगे आप लिखेंगे x1 कितना गिवन है, x1 ये पहला वाला -4, इसका पहला वाला यानी x2 कितना है 2, फिर आप कहेंगे y1 इसका सेकेंड 7, इसका सेकेंड -5। ये जब नोट कर लेते हैं आप तो तुरंत क्या लिखते हैं फार्मूला, PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब क्या करना है आपको, वैल्यू डाल देना जो लिखा हुआ है यहाँ। x2 कितना है 2, x1 कितना है -4, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप -4, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये हो गया आपका, इसलिए मैंने ऐसा ब्रैकेट यूज किया कि मैंने स्मॉल ब्रैकेट यहाँ यूज कर लिया है। दूसरा है y2 कितना है -5 और -y1 यानी हो गया 7 इसका स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल तो आपने नोट कर ही लिया है। अब PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डालिए। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 और +2 आप 6 का स्क्वायर बोलिए, और ये दोनों ही माइनस है तो माइनस साइन रहेगा अंदर में, और प्लस कर दीजिए इसको 7 5 12 -12 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे आप, 6 6 जा 36 और प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और 12 12 जा 144। जोड़िए 6 और 4 10, 5 और 3 8, 180 हो गया। 6 और 4 10, 5 और 3 8, 180 हो गया। अब 180 का आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर दीजिए उसको, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8, या सीधा कर लीजिए आसान होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आसानी पड़ेगा आपको। ये पहले 18 को ब्रेकअप करिए, 2 से 9, 3 से 3 1 जा, तो 2 × 3 × 3 × 10, एक जीरो के लिए 10, और उसके बाद क्या करेंगे आप, 2 में से 1 निकाल लेंगे, तो ये हो गया 3, और ये अकेला 2 है तो इसमें 5 2 जा कर दीजिए 10, ये 3 निकल गया, 2 × 2 × 5, फिर ये पेयर हो गया, इसका 2 निकल जाएगा, तो 3 × 2 और रूट रह गया 5 पर, तो यानी कि 6√5 यूनिट आप लिख दिए, आपका हो गया। अगर आसानी से स्क्वायर रूट निकल जाता है ठीक है, और नहीं निकलता है तो इस तरह फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं। आइए तीसरे सवाल की तरफ। नंबर 3,
find the distance of the point P 6, -6 from the origin। अब देखिए कि ये डिफरेंट हो गया पिछले वाले से। तो ओरिजिन का देखिए, ये है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ओरिजिन ओ है, इसका हमेशा होता है 0 0, क्योंकि यहां से इनिशियल पॉइंट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। ये लाइन हो गया ऐसा, यानी कि यहां से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसका x1 y1 0, ये पॉइंट जो है आपका कितना हो गया, x1, y1, और आप लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज ऑल्सो 0, और x2 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये, यानी कि OP, और P का दे रखा है कितना, 6 और -6, तो x2 हो गया आपका 6 और y2 भी हो गया -6। अब डाल दीजिए, यही मैन था, ओरिजिन कहने का मतलब था कि दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब आप क्या कहेंगे, OP, क्यों भाई, P कोऑर्डिनेट मालूम है, ओरिजिन से है, तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। देखिए OP इज इक्वल टू, वैल्यू डालिए, x2 कितना था 6 और x1 कितना था 0 स्क्वायर, फिर y2 कितना था आपका -6 और -0 का स्क्वायर। अब क्या हो गया आपका, ये हो गया 6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36, ये भी हो जाएगा 36, यानी कि 72 का स्क्वायर हो गया। अब उसी तरह क्या करेंगे आप, 72 को आप फैक्टराइज कर लीजिए 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 9 का 3 3, तो अंदर में क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब एक पेयर में से एक निकाल लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, 2 हो गया और ये हो गया 3, और 2 पर रह गया स्क्वायर रूट, यानी 3 2 6 √2 यूनिट्स। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points A 3, -1 and B 11, y is 10 units। देखिए, find the values of y for which the distance between the points A मालूम है, दोनों कोऑर्डिनेट मालूम है, और B का पहला मालूम है x कोऑर्डिनेट, और y नहीं मालूम, ये y का वैल्यू निकालना है, और डिस्टेंस दे रखा है आपको। तो अब आप यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले x1 आपका 3 है,
y1 आपका -1 है, उसके बाद x2 आपका 11 है, सॉरी हाँ x2 इतना है, और y2 आपका y है, और y का वैल्यू आपको निकालना है। और क्या मालूम है, a और b इज इक्वल टू दे रखा है 10 यूनिट्स। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब देखिए इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। अब ए बी का फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डालिए x2 11, x1 3 स्क्वायर, y2 y1 -1 को ऐसे लिखा और ये ब्रैकेट यूज करें आप। अब पुट कर दिया वैल्यू आपने। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए आप 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी कि y और प्लस 1 और इसका स्क्वायर है y, और ये माइनस है यहाँ, और यहाँ माइनस है, होल स्क्वायर है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ब्रैकेट यूज किया है कि ये माइनस माइनस कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। अब देखिए आप 8 8 जा 64 और y प्लस 1 का स्क्वायर, और ये है आपका ए बी। अब सिंपल ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ये आया हुआ भी है कई एग्जाम में, कि अब आपको y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप ये ना समझें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अगर नहीं पढ़ना है तो आप सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं। एक चीज में बहुत सारा चीज है, तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट है इधर नहीं है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और इसका पूरा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, दिस और y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ए बी आपको मालूम है कितना, 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 100। इसको इधर ले आइए इक्वेशन, तो y प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको माइनस कीजिए आप, कितना हो गया, 10 माइनस 4 6, और यहां बचा 9 माइनस 36 इज इक्वल टू y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर नहीं है, तब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या लिखेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर रूट आप लीजिए 36 का, तो 36 का लेंगे तो 6 हो गया, और इधर कितना होगा, y प्लस 1 हो गया। इसका स्क्वायर खत्म हो गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, इसका भी स्क्वायर रूट लिया कि 2 खत्म हो गया, ये 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस 1 को इधर ले जाइए, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया y, या 5 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। ये y का वैल्यू आपका निकल गया। अब सवाल उठता है कि सवाल में खुद क्यों पूछा आपसे वैल्यूज, वैल्यू क्यों नहीं लिखा उसने, इसका मतलब 2 वैल्यू है। तो हमने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है, तो यहां क्या करेंगे आप कि प्लस माइनस दोनों लिखेंगे आप, मैं जानबूझ के ऐसा किया है। अब क्या करेंगे, एक बार आप जैसे मैंने लिया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो अगर आपने प्लस लिया है तो ये वैल्यू है, और अगर माइनस लिया है -6 इज इक्वल टू y प्लस 1, तब क्या होगा,
-6 - 1 = y, यानी कि y का वैल्यू हो गया -7। तो वैल्यूज जो लिखा है, दो वैल्यू निकला, एक 5 और एक -7। हमेशा कंसीडर कीजिए कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज प्लस एंड माइनस। मैंने 36 का स्क्वायर रूट लिया था, तो इट इज नेवर +6, इट इज +-6। इसीलिए दोनों को कंसीडर किया तो दो वैल्यू आया, इसीलिए वैल्यूज यूज किया है वहां। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों पर, और एक ही आंसर होगा, वहां सेट दिया होगा और वो सेट आपको मिलेगा नहीं, फिर तो आपको लगेगा कि सवाल ही गलत है, नन ऑफ दीज होना चाहिए। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लोगों को बेनिफिट होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं होता है, ड्रामा करने से नहीं होता है। आप सिंसियरली देखें इसको और सोचें, इसका प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज इनहेंस होता चलाएगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।